होगा ही नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन अदालत के चीफ जस्टिस बन जाएंगे अगले ही दिन। वो तो ये तो सबॉर्डिनेट कोर्ट बन जाएगी, सिविल कोर्ट बन जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो। यानी जो इस वक्त केस सुना जा रहा है, आज दो खत लिखे हैं ना सर मुनीफ साहब ने, और आज दूसरे खत में ये कह दिया है कि आपने ऑर्डर कैसे निकाल दिया, आपका तो बेंच ही कंप्लीट नहीं था, और ये ऑर्डर जुडिशियली नहीं है, इसको जुडिशियल ना समझा जाए, इसको कानूनी ना समझा जाए, जुडिशियल ऑर्डर इसको ना कंसिडर किया जाए। ऐसे में सर एक ही दिन में 2 दफा उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, वो आईनी और कानून के तहत काम नहीं कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने चीफ जस्टिस को एक दिन में 2 दफा खत लिख के बता रहा है। तो इसका मतलब लेजिटिमेट रीजन है। मुझे तो लग रहा है कल जस्टिस मुनीब पे इस्तीफा ही ना दे दें सर। कौन दे देगा इस्तीफा? जस्टिस मुनीब सर, इस तरह उनके साथ किया जा रहा है। नहीं, वो इस्तीफा क्यों देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे। व्हाई शुड ही रिजाइन? यहाँ तो अगर अखलाकी जुर्म हो किसी में तो ये इस्तीफा तो बनता है इस वक्त काजी फाजी साहब का। जब सर आज बेंच मुकम्मल नहीं था तो उन्होंने फैसला कैसे निकाल दिया कि जब उस फैसले के आखिर में जस्टिस मुनीब का नाम लिखा है और दस्तखत नहीं है तो फिर फैसला निकालना गैर कानूनी तरीका हुआ ना सर? गैर कानूनी मिसकंडक्ट है वैसे तो, मैं आपको बताऊं ना, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, इससे पहले बेंच बनाया था जी, वो 3 रुकनी कमेटी ने बनाना था और 2 रुकनी कमेटी ने बनाया। तभी तो मुनीब ने कहा कि मैं नहीं बैठता इस बेंच में, ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है, उसका जवाब ही नहीं दे सके। सर एटलीस्ट आज आप लोग को ना यक आवाज हो के एक आवाज में ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए था। भले उन्होंने काम मेरी नजर में इनकम्प्लीट किया, लेकिन किया तो सही। उन्होंने सर 3 जजों को, एक सिविल जज हैं शाजिया परवीन साहिबा, उनको फारिग कर दिया। सिविल जज शहबाज हुसैन साहब हैं, 4 दर्जे उनको डिमोट किया गया, 4 ग्रेड डिमोट किया गया। एक सीनियर एडिशनल जज हैं, सेशन के एडिशनल जज हैं अब्दुल्ला उस्मान साहब, उनको जुर्माना हुआ। चले कुछ तो हुआ, लेकिन सर इन पे जो चार्जेस थे वो उसके लिए बताया गया जराए से कि करप्शन और दीगर नौयत के चार्जेस थे। सर कोई शख्स अगर करप्ट होता है तो फिर उसके बैंक अकाउंट भी चेक करने चाहिए, देखना चाहिए उसने कौन कौन से केस में क्या क्या फैसले दिए, कहां कहां उसने किकबैक्स लिए हैं। अब सिर्फ फारिग कर देना तो मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को 25-30 साल धक्के खिलवाते हैं इंसाफ के लिए, उस तरह इनको भी उसी सिस्टम में डाल के 25-30 साल धक्के खिलवाएं, नैब में रेफरेंस फाइल करें ताकि 25 साल तक उनको भी नैब के चक्कर लगाने पड़े, फिर भले नैब वो रेफरेंस वापस ले ले। लेकिन इस तरह सर फारिग कर देना, और क्या चाहिए उनको? वो तो कह रहे होंगे कि हमें फारिग कर दें, हम फौरन से दुबई रवाना हो जाए। वो तो देखिए ना, इसी वजह से तो पाकिस्तान में करप्शन जो है सबसे लिक्विडेटेड बिजनेस बन गया। अगर कोई जज करप्ट हो तो क्या सजा बनती है सर? यही खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई हुई है यहाँ पर। डोंट यू थिंक सर करप्ट जज को खतरनाक सजा मिलनी चाहिए? अगर इनको फारिग किया गया परवीन साहिबा को करप्शन चार्जेस पे, तो मजीद कार्रवाई भी होनी चाहिए। असूलन तो यही है ना जी। आप लोग बुकला बरादरी क्यों नहीं इस बात पे आवाज उठाते सर? बुकला बरादरी क्यों खामोश रहती है जजों की करप्शन के ऊपर सर? इसलिए कि जो मिली भगत है, तो आजकल जिस अंदाज के इलेक्शन करके एक कंपनी ग्रुप जो सामने आते हैं जी, वो खुद मुलव्वस है पूरी करप्शन में, और जजिस को शामिल किया होता है ये, और नीचे लोअर जुडिशरी के अंदर। आपको क्या बताएं, सत्यानाश सिस्टम का कर दिया, और ऊपर ये बैठे हुए इस किस्म की बातें करने में। ये इनको इतना वक्त नहीं है कि वो एक अदारे को सीधा कर सके, और कोई मुश्किल काम नहीं है सर। जिस इदारे में अहमद साहब एक सीनियर जज कहता है चीफ जस्टिस को कि आप मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, आप मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं और अपना आईनी काम कर नहीं रहे हैं, क्या उस इदारे में फिर अवाम का एतमाद होगा? फिर हम क्यों अदालतों में जाते हैं जहां के अपने जजेस अपने इख्तलाफात दूर नहीं कर पा रहे? हमारी क्या मदद करेंगे सर? खत्म हो रहा है ना जी, लोगों एग्जिस्टिंग सिस्टम से लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है। इसी वजह से एनआरकी जो है बड़ी तेजी से फैल रही है सर। ये जो 63A नजर सानी केस है जिसमें आज सारा मामला सामने आया है, झगड़ा सामने आया है, इसी 63A नजर सानी केस के जरिए आईनी तरमीम भी मंजूर होनी है, फ्लोर क्रॉसिंग भी मंजूर होनी है, ताकि वो आईनी तरमीम आए और आपके मुताबिक रास्ता हमवारों का भी हो, लोटा क्रेसी हो, हाउस ट्रेडिंग हो, और ये तरमीम ऐसी लेके आ जाएंगे कि जो पूरी जुडिशरी जो है वो
सियासतदानों के थंब के नीचे होगी, अंगूठे के नीचे होगी। पीटीआई के कुछ मेंबरान भी ऐसे सर जो राब्ते में नहीं है, बताया जा रहा है उनको भी प्रेशर डाल के फ्लोर क्रॉसिंग पे मजबूर किया जाएगा इस आईनी तरमीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। ठीक सर। इसी वजह से वो बंदियाल साहब की जजमेंट जो थी, मेजॉरिटी जजमेंट, उसको हालांकि उस सदारती रेफरेंस को उन्होंने ये डिटेल देखी, उसका जवाब दिया हुआ उसके अंदर। सर आप सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, अब इलेक्शन में आप हिस्सा लेते आए हैं हमेशा। अब इलेक्शन के लिए जो मामलात होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनते हैं। पर कमाल है मेरे मुल्क का निज़ाम अदल व इंसाफ, जिस तरह अदालतों में 25 साल लगते हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तकरीबन 5 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं, जब तक अगले इलेक्शन का वक्त आ जाता है, फिर भले उस शख्स को 2-3 महीने मिल जाए इख्तियार में। अब आज जो सर इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला आया है और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन ये काम करे, उसमें मंदो खेल साहब का और अकील अब्बासी साहब का एक इजाफी नोट है, आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं सेक्शन 140 के तहत इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार मौजूद है ही नहीं। मुकर्रना इस कानून में सोच वाजे कर चुकी है। मुकर्रना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन के डिमांड्स तो अब ऐसे हो गए हैं जैसे वो भी आईन और कानून से बालातर हैं। इस नोट ने ये वाजे कर दिया है। क्या आपको लगता है कि कुछ होगा? असल में आपको मैं बताऊं ना, मसला ये है, आप शतरंज खेलने जानते हैं? नहीं सर, समझाएं थोड़ा। शतरंज में वो सबसे ताकतवर जो होता है ना, वो होता है वजीर, ठीक, जिसको कहते हैं फर्जीन, उर्दू में इसको अच्छी